अम्मा, अम्मा जाना बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ कुड़िया, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेरे दिल में कितनी हसरत थी कि मैं तुम्हें एक नजर देख लूं। मैंने खुदा से कितनी दुआएं मांगी थी, कितनी मन्नतें मानी थी, कितने मिज़ारों पर हाजिरी दी थी कि मेरे मौला मेरी शहनाज को मुझसे मिला दे। पर तू अम्मा, अम्मा, खुदा के लिए अम्मा लेट जाओ, तुम तो पहले ही मरीज हो। मरीज मुझे तुम्हारी इस बहन की जुदाई ने बनाया था और अब इसका मुझे खबर में ले जाएगा। इस डायन के लाल लाल होंठों को देखो, इसके कपड़ों को देखो, इसका सुर्खी पाउडर देखो। कौन था वो जिसके साथ तू गुलशल्ले उड़ा रही थी बेवजह? तू सरदार माली की बेटी है डैने, जिसने कभी तहज्जुद भी कसा नहीं की। उसने अपना और अपने कुनबे का पेट काट काट कर तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि वो तुम्हें इल्म की रोशनी देना चाहता था, वो तुम्हें अच्छा इंसान बनाना चाहता था। पर तो क्या बन गई है? हमें हर महीने मनी आर्डर और बहन भाइयों को कपड़े भेजकर ये समझती रही कि घर से भागकर बदनामी का दाग जो तुमने हमें लगाया है वो धुल गया है। हमारे जख्मों पर तेरे मनी आर्डर ने बर्फ लगा दिया है। तेरे गैरतमंद बाप ने तेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। वो सब चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी हैं। कलमू ये तो मैं ही पागल थी जो तुम्हें गाँव शहर शहर ढूंढती रही। मगर अब मैं जा रही हूँ। खबरदार अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, और खबरदार अगर तुमने अब हमारे घर पर कदम रखने की कोशिश की। हम तेरे लिए मर गए और तू हमारे लिए मर गए। मुझे छोड़ के ना जा अम्मा, मैं बहुत दुखी हूँ माँ, बहुत दुखी हूँ। अपने खानदान को दुखी बनाने वाली सुखी कैसे रह सकती है? हट जाओ मेरे रास्ते से। अम्मा खुदा के लिए ठहर जाओ यहाँ, वरना बाजी मर जाएगी। इसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए ही तो किया है। इसने हमारे लिए सिर्फ बदनामी इकट्ठी की है। मर जाने दो इसे, मर जाने दो, मर जाने दो। हर बात की एक हद होती है अम्मा। तुम्हारा दिल अगर इतना ही पत्थर का हो गया है तो तुम जाओ, मैं अपनी बाजी को छोड़ के नहीं जा सकती। उठो बाजी, बाजी उठो। पानी पी लो बाजी। काके मन्ने मुबलिक 10,000 रुपए हकमैल निस मुअज्जल निस गैर मुअज्जल केव्स डॉक्टर नीलम दुख्तर डॉक्टर फिरोजुद्दीन, तुम्हें कबूल है? कबूल है। कबूल है। आप ऊंचा सुनते हैं, मैंने कह जो दिया कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। काका, मौलवी साहब कबूल है। काका कबूल है। उठ। आए कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। चलो दुआ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक हो, मुबारक हो। चलो छुआरे मंगाओ, छुआरे। माँ जी, ये आपने क्या किया है? माँ जी, आप मुझे थोड़ी देर बात नहीं उठा सकती थी? पुत्र, अब कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? माँ जी, क़यामत ही टूट पड़ी है। माँ जी, मेरा निकाह डॉक्टर नीलम के साथ हो रहा था। मैंने 2 बार कबूल कह दिया था, एक बार रहे थे माँ जी, आपने मुझे उठा दिया। वक्त ना हो तो काका मन्ने ये अक्ल दे अन्ने, अब तेरा
दिमाग तो सही है ना। कहाँ डॉक्टर नीलम, कहाँ तू, और तेरी इन हरकतों ने ना हमें कहीं कभी नहीं छोड़ा हुआ। हाँ, और सुन, मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी है। है माँ जी, आपने बुरी खबर सुनी है? वो क्या? वो ये है कि अभी अभी मुश्ताक के घर से बंदा आया था कि जी काके मन्ने के इलाज की वजह से ना उसकी टांग बहुत खराब हो गई है, तो उसके घर वाले उसे अस्पताल दाखिल कराने गए। माँ जी, आपको नहीं पता, मेरे इलाज से शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। ये लोग तो खाम खा मेरे खिलाफ है माँ जी। ये जितने भी लोग हैं ना, ये हम जैसे हड्डियों के डॉक्टरों के खिलाफ बातें करते ही रहते हैं। ये तो तेरी बात सही है, पर पुत्र हमें अस्पताल तो जाना पड़ेगा ना। सही है, सही चल, है। उठ के तैयार हो सही जा। है, चल। और मेरे साथ चल। ठीक है, चल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बचौलन जी। वालेकुम सलाम। मन्ने कैसे हो? ठीक हूँ। शुक्र है, इतने अरसे बाद सही आज तुम्हें हमारे घर का रास्ता तो याद आया। रास्ता तो बहन याद है, लेकिन तुमने सलमा के निकाह पे बुलाना तो कुछ मुंह तक मीठा नहीं करवाया। मुंह मीठा नहीं कराया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो देखो, ऐसा करो, बिचौलन के लिए अंदर जाके कमरे में से मिठाई लेकर आओ, इनका मुंह मीठा कराओ। है, मुंह मीठे की बात ही कुछ और है। हाँ बहन, आज तो हमारे लिए खुशखबरी लाई हो या आज भी खाली हाथ ही आ गई हो? 2-3 जगह तुम्हारी बेटियों की बात छेड़ी हुई है, दुआ करो कि बात बन जाए। लेकिन आज तो मैं तुम्हारे पास अपने किसी काम से आई हूँ। अपने किसी काम से? मगर मैं तुम्हारे क्या काम आ सकती हूँ? खैर बताओ क्या बात है। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अकेले में? जी। अच्छा काका। जी माँ जी। चल पुत्र उठ के बाहर चल। माँ जी, आप फिक्र ना करें माँ जी, मैंने अपने कानों में तेल डाला हुआ है, आप बात करें। ये देखें, मेरे कानों में रुई है, मुझे आवाज नहीं आ रही, आप करें बात। और तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? सही है, चल। कबूल है, कबूल है। बोले का बच्चा। हाँ, अब बताओ क्या बात है? बहन बात है। बोलो बोलो। बहन बात ये है कि ओहो, तुम रुक क्यों रही हो? बोलो। वो शर्म आती है। लो बताओ ना, मुझसे शर्म वाली कौन सी बात है बहन? बात ये है बहन कि मैं सारी उम्र लोगों के रिश्ते करवाती रही, लेकिन अपनी शादी अभी तक नहीं हुई। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो कह रही थी कि तुम खुद बेटियों वाली हो। बहन की बेटियां भी तो अपनी बेटियां होती हैं। हाँ, ये तो सही कह रही हो। मगर मैं क्या कर सकती हूँ? वो आपकी नजर में कोई मुनासिब रिश्ता हो तो इस विचोलन को जरूर याद रखिएगा। भला इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारी बात पे नहीं हंस रही। वो देखो, वो टुट पैड़ा काका मन्ना कैसे अजीब अजीब मुंह बना के मुझे हंसा रहा है। वे चल।
मेरा दम घुटने लगा। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने अफलाज़दा खानदान के लिए भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन उनसे राब्ता कायम रखने की सूरत में मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। सो मैंने अपने घर को खैरबाद कह दिया। शहर में आकर दफ्तरों में धक्के खाए और अपने आप को भेड़ियों से महफूज रखने के लिए अपने ख्वाब हकीकत के तौर पे सुनाने शुरू कर दिए। फिर एक अरसे बाद मुझे मेरी माँ मिली। हाँ बाजवा, वो मेरी माँ थी, माँ थी वो मेरी। आया नहीं थी वो, लेकिन वो मेरे चेहरे पर थूक कर चली गई। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो समझती है कि शायद गुमशुदगी के सरसे में मैं अपने गरीब मगर नेक खानदान की निशानियां गुम कर चुकी। मैंने बहुत जुल्म सहे है बाजवा, बहुत जुल्म, लेकिन शायद इस इल्जाम को बर्दाश्त ना कर पाऊं। ये मेरी बहन फातिमा है बाजवा। फातिमा, इसके सामने गवाही दो कि मैं अपने चेहरे पर रोशीन का मास्क चढ़ाने की गुनाहगार हूं, लेकिन इस तमाम अरसे में शहनाज के सर की चादर मैली नहीं होने दी मैंने। हाँ, गवाही दो इसके सामने बाजवा कि मैं रोशीन नहीं शहनाज हूं। शहनाज हूं। फातिमा, जब भी तुम वापस अपनी फैमिली में जाओगी तो वहां जाके सब लोगों को बता देना कि इसने जो कुछ भी किया है जानबूझ के नहीं किया। Miss Shahnaz, let me say one thing, that you are just great. Please forget everything and smile right now. यार बाजवा, मेरी बात को तो कोई लिफ्ट नहीं कराई, तुम कोई सिफारिश कर दो यार। मैंने क्या सिफारिश करनी है यार, मेरे तो अपने सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मिस शहनाज, आप लोग बैठिए ना प्लीज। ये हमारे मालिक मकान की बेटी हैं अजरा। तारुफ करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओहो, मैं आपको अंदर बिठा के आता हूं, आप तड़फ तड़फ के बाहर को आ रहे हैं। ओहो, यहाँ पर मेहमान बैठे हुए हैं, आप अंदर चल के बैठे। मियाँ जी, मेहमान बैठे हुए हैं, मुल्तान से आए हैं। शुक्र है, शुक्र है। मेहमानों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त किया है? सब कुछ किया है, बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, आप अंदर चल के बैठे मियाँ जी। तो तुम मुझे धक्के क्यों देते हो? वो क्या है? वो चाय है मियाँ जी। वो कौन है? ओहो, वो पर्देदार खातून है, मेहमान आए हुए हैं घर में, आप अंदर चल के बैठे, मैं अंदर आके आपको बताता हूं। मियाँ जी, क्या हुआ? ये क्या है? ये दीवार है। शुक्र है, शुक्र है। चलें अंदर चलें। अच्छा बाजवा जी, अब हम चलते हैं।
मैंने नौकरी की खुशी में सीधे पहलवान के घर एक दावत का एहतमाम किया है, क्योंकि हमारे घर में तो 4 बंदों से ज़्यादा की गुंजाइश ही नहीं है। तो उस दावत में मैं बाजवे के और अपने सब दोस्तों को बुला रहा हूँ। इसी बहाने मैं अपने भाईजान से भी सबको मिलवाऊंगा। तो मिस शहनाज, अगर आप भी तशरीफ लाती तो। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी जी, फिर कभी सही। चलो फातिमा। यार बाजवा, ये लड़की सारी जिंदगी ख्वाब देखती रही है। तो ख्वाब देखना कोई बुरी बात तो नहीं है। ना ना, मैंने कब कहा कि ख्वाब देखना बुरी बात है, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, ख्वाब हकीकतों से जुड़े हुए होने चाहिए बाजवा, वरना इंसान तमाशा बन जाता है यार। वो भाईजान आए। आए अस्सलाम वालेकुम। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियरेस्ट भाईजान। मेरी समझ में नहीं आता कि कुरैशी को क्या हो गया भला। ये चीज जो है ये दिखाने की है, ये तो छुपाने की चीज है। सच्ची बात पूछी मिस्टर बाजवा, मुझे आपके दोस्त की अभी तक समझ नहीं आई। इसकी समझ तो इसके वालिदैन को नहीं आई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे भाईजान सिर्फ मेरे भाईजान ही नहीं, मेरे बाप की जगह है। सही है। इन्होंने मुझे पाला पोसा, तालीम दिलवाई, और आज मैं अगर कुछ हूं तो इन्हीं की वजह से हूं। भाईजान जिंदाबाद। तुम लोग तो समझते होगे कि मैं सिर्फ एक अफसर हूँ, बहुत बड़ा अफसर, लेकिन एक बात तो मैंने किसी को बताई नहीं। वो क्या सर? मैं शायर भी हूँ। सर, आप शायर भी हैं? तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अर्ज किया है। हाथ सीने पे मेरे रख के वो फरमाने लगे, दर्द क्यों होता है, कब होता है, अब होता है। वाह सर वाह, क्या ओए, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ अफसर ही नहीं शायर भी हूँ, और शायर ही नहीं अफसर भी हूँ। सॉरी सर, बस सर एक बात बताएं, जिन लोगों को पता है कि आप शायरी करते हैं वो आपको शायर मानते हैं? तुम शायर कहते हो? मैं तो जिस जिले में भी जाके अफसर लगता हूँ वहां के लोग तो मुझे उस जिले का सबसे बड़ा शायर कहते हैं, और मैं मान लेता हूँ। चाय पियोगे? यस सर। नहीं? क्यों? अच्छा, चलो जाओ, जाके अपना काम करो, और बिला वजह यहाँ आने की जरूरत नहीं। कहीं फिर आ जाओ, सर शेर सुनाए, सर शेर सुनाए। चलो। अल्लाह की बात बस है।
यार शबनम, आज मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं यार। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तू मेरा यार आगा बाजवे, आज अपना सीना मेरे सामने खोल दे। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचे। मैं दुनिया के हर बंदे नु चंगा आदमी समझता आएगा। तू तो फिर मेरी जान आएगा, मेरी जिंदगी आएगा सोनिया। यार शबन, हाँ हाँ मैं कुछ दिनों से यार, हाँ मैं कुछ दिनों से तू सरदारे मालिक की बेटी है डैमे, जिसने कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं की। खबरदार जो तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, और खबरदार अगर तुमने अब हमारी दहलीज पर कदम रखा। जो हो गया सो हो गया, अब उसे भूल जाओ बाजी। कैसे भूल जाऊं फातिमा? मैंने सिर्फ खुद को ही धोखे में नहीं रखा, सबको धोखा दिया है मैंने, यहां तक कि बाजवा को भी धोखे में रखा। एक बात पूछूं बाजी, बुरा तो नहीं मानोगी? अब बुरा मनाने वाली कौन सी बात रह गई है? पूछो। ये बाजवा तुम्हें कैसा लगता है? मुझे नहीं पता, शायद वो मुझे अपने मुरब्बों और जागीरों की वजह से अच्छा लगता था, या शायद उसके जरिए मेरे ख्वाबों की ताबीर मुमकिन थी, या शायद वो मुझे वैसा ही अच्छा लगता था। और अब तुम्हें वो कैसा लगता है? ये बात अब मुझसे पूछने की नहीं, उससे पूछने की है कि मैं उसे अब कैसी लगती हूं। मुझे यकीन है कि उसके दिल में अब मेरे लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। बीबी जी, बाहर कोई आदमी आया है, कहता आपसे मिलना है। अच्छा ठीक है, तुम उसे बिठाओ, मैं आ रही हूँ नीचे। अच्छा।